तो क्यों ना आज गर्मियों के लिहाज से एक ऐसी रेसिपी बनाई जाए जिसमें मसाले तो बहुत ही कम डलेंगे और माशाल्लाह से ये इतनी लजीज बनेगी। जब आप इसे घर में बनाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में बन रही है बहुत ही स्पेशल रेसिपी। चिकन दो प्याज़ा की रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ, जो कि खाने में इतनी टेस्टी है कि चिकन कढ़ाई और कोरमे को भी पीछे छोड़ देगी। निहायत ही मुनफरिद जायका है और बेहद लजीज है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। एक कढ़ाई में ले लिया है मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर दूंगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक और अब इसमें डालेंगे चिकन मैं ले रही हूँ 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के लगभग। और चिकन के मीडियम साइज़ के मैंने पीसेस करवा लिए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने जिस बात का ख़ास ध्यान रखना है, फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम पे चिकन को फ्राई करेंगे ना तो ये पानी नहीं छोड़ेगी। अगर तो आप लोगों ने फ्लेम को लो किया, चिकन पानी छोड़ देगा, जिसे फिर ड्राई करने में अच्छा खासा टाइम लगेगा और चिकन टेस्टी भी नहीं बनेगा। तो हाई फ्लेम पे आप इसे फ्राई करें इतना कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बस जी, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और इसमें डालें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, बिल्कुल बारीक से चॉप करके आप लोगों ने डाल देने हैं। साथ ही डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। चलें जी, मिक्सिंग कर लेते हैं सब चीज़ों की। और इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 हरी मिर्चें, जो कि ज़्यादा तीखे वाली नहीं हैं, काट कर डाल देंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद प्याज की, हरी मिर्च की और अदरक लहसुन की भुनाई करेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। जैसे ये अच्छे से भुन जाएँ, आप इसमें डालें 1 कप के बराबर पानी डालें, मिक्स करें और 10 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को गला लें, सॉफ्ट कर लें। कवर लगाकर इसे छोड़ दूंगी मैं 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद आप लोग देख रहे हैं कि अभी भी हल्का सा पानी मौजूद है। चिकन तकरीबन गल चुका है, हड्डी छोड़ दी है चिकन ने, इसका मतलब है चिकन गल चुका है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करें और अब इसमें डालें बटन रेड चिलीज़, गोल वाली लाल मिर्चें, जो कि हम कड़ी में या फिर दाल के बघार में इस्तेमाल करते हैं। 8 से 10 दाने डाल दें। फ्लेम को इस स्टेज पर मैंने हाई रखा हुआ है ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। जैसे ही आपको किनारों से ऑयल नज़र आने लगे, आप आधा कप दही शामिल करें। दही को फेंट कर डालें और अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें। रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि डेली मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान, मुनफरिद और लजीज रेसिपीज़ लेके आती हूँ। आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो दही को मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी कुछ मसालों में डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च, जिसे आप लोगों ने फ्रेश ही कूटना है। बस यही मिर्च मसाले डलेंगे और यकीन करें, इसका टेस्ट को इतना गज़ब का बनेगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये सादा सी दिखने वाली रेसिपी इतनी टेस्टी भी हो सकती है। दही के पानी को ड्राई करें इतना कि ऑयल ऊपर आ जाए। जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा, मैं इसमें डालूँगी प्याज। अगेन प्याज डाल रहे हैं क्योंकि हम चिकन 2 प्याज़ा बना रहे हैं। तो एक बड़े साइज़ के प्याज को आप लोगों ने मोटे मोटे लच्छों में काटना है और खोल कर शामिल कर देना है। साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे, जिन्हें जूलियन शेप में काट लें। हरी मिर्च को अगर आप लोग को देखें तो मैंने इसके बीज, सीड्स रिमूव कर दिए हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि 2 दफ़ा प्याज ऐड करने से चिकन का जायका मीठा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बहुत ही टेस्टी चिकन तैयार होती है। मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को और कवर लगाकर 5 मिनट के लिए मैं बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे कवर लगा के रख दूँगी, ताकि प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। बस जी, बेहतरीन सा हमारा चिकन 2 प्याज़ा तैयार है। प्याज हल्के से ही सॉफ्ट हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं, ये क्रंची हैं। खाने में जब ये मुंह में आएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। फ्लेम को ऑफ कर दें और इस पर डालें हरा धनिया और गर्मा गर्म इसे सर्व करें, चपाती के साथ, नान के साथ या फिर पराठे के साथ।
बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। एक दफ़ा तो आप लोगों ने इसे लास्ट बड़ी ईद के हवाले से बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, क्योंकि आप अगर इस रेसिपी को चिकन से ट्राई नहीं करना चाह रहे तो आप मटन से भी बना सकते हैं। बहुत ही जायकेदार बनेगी इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।